आप बोलते हैं अच्छा भाई गिट के ऊपर हम आते हैं, अब चल गया था सही, स्टार्ट होने में टाइम लगाया उसने। अच्छा अच्छा, पहली देखो पहली चीज़ जो सबके दिमाग में होती है ना गिट से रिलेटेड, गिट हब, ये थोड़ा सा निकाल दें बाहर। सही है, गिट का गिट हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। सही है, अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि गिट का गिट हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। सही है, और गिट का फिर ताल्लुक़ किसके साथ है। सही है, तो गिट देखें क्या है, गिट आप समझ लें एक तरीके से आपके पास एक टूल है। सही है, जो मैनेज करता है वो सिर्फ गिट है, गिट हब नहीं है। उन्होंने नाम असल में रखा है गिट के साथ मिला के, गिट लैब, गिट हब, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि वो उनके साथ ताल्लुक़ात है कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। गिट जो है वो लिनस टोरवाल्ड्स भाई ने बनाया था, जिन्होंने लिनक्स बनाई थी। सही है, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, किसी के पास कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो बताइएगा, क्योंकि हिस्ट्री के टॉपिक में मैं ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं लेता था तो मुझे नहीं पता। सही है, तो जो मैंने पढ़ा है गिट के बारे में वो ये है कि भाई लिनक्स जब बन रहा था, सही है, अच्छा लिनक्स क्या था, एंड्रॉयड जो है हमारा लिनक्स पे चल रहा है, ठीक है, मैक ओएस उसी पे चल रहा है। सही है, विंडोज़ के अलावा बाकी सारी आवाम उस पर। सही है, विंडोज़ अलग चल रहा है, दुबई में विंडोज़। सही है, अच्छा तो और बाकी सारे यूरोप में बैठे हुए हैं। सही है, तो ये मसला है इसके साथ ना, वो बेचारा अकेले घूमता रहता है पजीरों में। सही, अच्छा अब हम आते हैं कि क्या हुआ था भाई, गिट क्यों बनाया। सही है, तो गिट इसलिए बनाया भाई कि लिनक्स जो है वो एक ओपन सोर्स कोड है आपके पास। सही है, सेट ऑफ कोड है जिसको हम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की फॉर्म में आजकल इस्तेमाल करते हैं, बट एक्चुअली वो कर्नल्स हैं, सेट ऑफ कर्नल्स है और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर। सही है, जो कि पूरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर्म करता है। तो लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स है, ठीक है। तो ओपन सोर्स में सबसे पहले मसला क्या होता है कि भाई जो भी चीज़ ओपन सोर्स होती है उसमें हर कोई पब्लिकली कोड अपलोड कर सकता है। सही है, मैंने ऐसे आपको बोला कि यार लिनक्स में ये फीचर नहीं है, आपने तो बना लिया ना, आप अपलोड कर दो, ठीक है। तो अब भाई क्या सीन है कि लिनक्स बंदे ने बना दिया। सही है, लिनस टोरवाल्ड भाई ने। सही है, तो उन्होंने बना दिया। अब भाई जब उन्होंने बनाया तो अब उसका सोर्स कोड क्या था, ओपन सोर्स करना था, सब लोगों ने मिलके काम करना है। तो कैसे होगा, अब भाई वो अपलोड कर रहे हैं उसको जिप फाइल में। सही है, अगला बंदा वो जिप डाउनलोड कर रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस उनकी डिलीट करके दोबारा अपलोड कर रहा है। बोले यार मैंने इतनी मेहनत से लिखा तो मेरी चेंजेस क्यों उड़ा रहे हो। सही है, तो ये मसला है पहला तो कि भाई आपस में काम कैसे होगा। दूसरा ये कि आपको खुद कैसे याद रहेगा कि आपने कौन से पॉइंट पे क्या चेंज किया था, ये भी तो सोचें। अभी ऐसे हमने लिख दिया, एब्स्ट्रैक्शन लिख दी, कल को हमारे पास एक और आया क्लाइंट, उस वो वही वाला क्लाइंट आया, उसने बोला भाई लॉगिन का फीचर भी लगा दो, हमने लॉगिन का फीचर लगा दिया। अब पता चला लॉगिन के फीचर की वजह से पुराने फीचर्स ब्रेक हो गए, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने लॉगिन के फीचर कब लगाया था, ताकि हमें पता लग जाए कि हमने क्या क्या कोड चेंज किया था। फाइल की चेंजेस किस तरह ट्रैक करेंगे, समझ रहे हैं। इसको हम कहते हैं वर्जन कंट्रोल, यानी कि फाइल के वर्जन्स बनाते हैं। सही है, और उसको कंट्रोल कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वर्जन होगा तो वर्जन कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वर्जन आपके पास अवेलेबल है आपकी फाइल के, कि भाई वर्जन का क्या मतलब होता है। देखिए सबसे पहले वर्जन का मतलब ये नहीं होता, जब हम ऐप में देखते हैं 1.0 2.0, ये नहीं होता। वर्जन का मतलब होता है कि स्टेट, कौन सी स्टेट थी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि यार आपका पुराना वर्जन अच्छा था, तो इसका मतलब ये कि आप कल अच्छे लग रहे थे, आज सही नहीं लग रहे। नहीं सही लग रहे हैं वैसे, लेकिन ऐसे नो एंजाइटी में है, आज सही क्यों नहीं लग रहा, सही तो सही लग रहे हैं। लेकिन तो वर्जन का क्या मतलब होता है कि कोई भी स्टेट, सही है, आपकी पुरानी स्टेट अच्छी थी, मैं आपको बोला कि भाई आपका 2000 वाला वर्जन अच्छा था, सही है, तो ये होता है वर्जन। सही है, तो इसी वर्जन को हम ऐप में भी यूज़ करते हैं, सब जगह यूज़ करते हैं। वर्जन होते हैं ना कि एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन अपडेट कर लो, उसका वर्जन अपडेट कर लो, तो वर्जन ये होता है, स्टेट्स होती हैं। ठीक है, तो अब भाई फाइल के वर्जन्स जो हम ट्रैक करेंगे वो कैसे करेंगे। सही है, तो ये है, और दूसरा कि मिल के काम किस तरह करेंगे। ये दो प्रॉब्लम्स गिट ने सॉल्व किए। सही है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, वीसीएस। कहीं भी वीसीएस का आपको नाम दिखे, सब जगह दिखेगा आपको, एंड्रॉयड स्टूडियो में इधर उधर जाएंगे ना, वीसीएस, इनिशियलाइज वीसीएस रिपोजिटरी, और ये सारी चीज़ें वीसीएस के अंडर मिलेंगी। तो वीसीएस का जो एक टूल है, वीसीएस को इम्प्लीमेंट जो करता है, बेसिकली वीसीएस एक कॉन्सेप्ट है कि आप वर्जन कंट्रोल करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, गिट। समझ आई बात, समझ रहे। तो गिट जो है वो आपको इम्प्लीमेंटेशन देता है वर्जन कंट्रोल की। ठीक है, अब उसके लिए प्लेटफॉर्म्स हैं,
समझ रहे हैं? गिट को यूज़ करते हुए जो काम कर रहे हैं वो है गिट लैब, गिट हब, बिट बकेट, ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं जो गिट को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये खुद गिट नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना? जैसे अगर आप देखें, अगर आप अपने पीसी में गिट डाउनलोड करने के लिए जाएं, ये आ रहा है, देखें गिट SCM, सही है? तो ये देखें, ये बेचारा अलग पड़ा हुआ है, अलग है ये, इसका कहीं देख यहाँ पे आपको शो हो रहा है गिट हब, और कहाँ है? कहाँ है? डाउनलोड की लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, अच्छा ये, हाँ देखे ना, ये कह रहा है कि गिटहब में यार आप लोगों ने मेरे साथ कर दिया। गुड गुड, उसका कॉन्सेप्ट तो समझे, वो बेचारा क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है ये गिटहब पे मैंने रखे हुए हैं, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो आप, सही है ना? असल में देखिए गिट क्या कर रहा है, मैं आपको समझाता हूँ गिट और गिटहब में फ़र्क क्यों है। गिटहब क्या कर रहा है, जो आप वर्जन अपने फाइल के मैनेज कर रहे हैं ना, वो उसको ऑनलाइन एक्सेसिबल कर रहे हैं, सही है? इसका कॉन्सेप्ट आता है रिमोट रिपोजिटरी, सही है? गिटहब में क्या होता है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, जब भी आप गिट के साथ काम करेंगे, सॉरी गिट के साथ जब भी आप काम करेंगे, तो आपके पास क्या कॉन्सेप्ट होता है, रिपोजिटरी का। पहले आप बनाते हैं रिपोजिटरी। रिपोजिटरी क्या होता है, एक इलाका जहाँ पे आप वर्जन कंट्रोल कर रहे हैं, एक फ़ोल्डर समझ लें, सही है? फाइल्स सिस्टम के लिहाज से समझ लें कि फ़ोल्डर, ठीक है? अब जैसे मैं आता हूँ, ये मेरा असल में यहाँ पे गिट पहले से इनिशियलाइज़ हुआ है, तो मैं यहाँ नहीं कर रहा, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ एक और रिपोजिटरी बनाऊँगा तो फिर वो मसले मसाइल रहेंगे मुझे, तो मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है? एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ आपके सामने, और मैं वहाँ पे आपको वर्जन कंट्रोल करके दिखाता हूँ, क्या ख्याल है? टेक इदारा हमारी कौन सी 13 फेब है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ गिट रेपो, ठीक है? रिपोजिटरी का शॉर्ट फॉर्म रेपो, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ भाई, मैं कुछ फाइलें रख देता हूँ यहाँ से उठा के, सही है? जैसे मैं मिक्सिन वाली फाइल रख दे रहा हूँ उठा के, ठीक है? अच्छा, बल्कि मैं इस तरह की रखता ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए। पहले मैं इस रिपोजिटरी को VS कोड में खोल लेता हूँ, क्या ख्याल है? ताकि आपको ट्रैक बाय ट्रैक दिख सके कि क्या हो रहा है। नहीं, मुझे वेदर नहीं देखना, बंद करो, सही है? अच्छा, यहाँ पे आ गए, इसको हमने बंद किया, फाइल नुमान भाई ने पकड़ लिया, सही ना? गिटहब लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा था ये, मज़ा आ गया, सीख गए आप लोग भी ना। सही हो गया। अच्छा, यहाँ अब देखें, सबसे पहले तो क्या है कि देखें, अरे यार मैं फिर से गिटहब में हूँ, मेरी असल में ऊपर पेरेंट में फोल्डर ने बनी हुई है ना, मैं बाहर आ जाता, हाँ मैं बाहर आ जाता, बिस 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 मैं आ जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ। गिट रेपो, इसको खोलते हैं, इसको बंद करते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं, डेस्कटॉप पे आते हैं, ठीक है? तो समझे कि आपने एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, क्लीन फोल्डर है आपका अभी, सही है? और आपने यहाँ पे गिट चलाना है। अच्छा, गिट क्यों चलाना है पहले तो आपको मैं ये समझाता हूँ थोड़ा सा, सही है? समझे, आपने एक फ़ाइल बनाई कि आप लॉगिन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आज, ठीक है? लॉगिन डॉट डार्ट, सही है? मेन फंक्शन लिखा आपने, अबे यार एक तो इसका डार्ट का एनालाइज़र, आ जाओ भाई, सही है, हो गया, आ जाओ आ जाओ, हाँ सही है। तो जूम 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 जूम, सही है, ठीक है? तो अब मैं लॉगिन इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मैंने लिख दिया भाई क्लास लॉगिन, ठीक है? स्ट्रिंग यूज़र नेम, ठीक है? स्ट्रिंग पासवर्ड, और लॉगिन का कंस्ट्रक्टर दिस डॉट यूज़र नेम दिस डॉट, सही हो गया? लॉगिन कर दिया भाई मैंने, यूज़र नेम में हेलो, पासवर्ड में वर्ल्ड, सही है? समझे? अभी ये कोई डेमो फीचर है, मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, कोड सेव कर दिया, मैं घर चला गया, सही है?
रियल लाइफ में इतनी आसानी से काम नहीं होता, लेकिन लेकिन चलें अभी एज्यूम करें हो रहा है, आप चीज़ डेवलपर हैं, सही है। अब यहाँ पे आप आए, अगले दिन आपने वापस खोला, सही है, क्लाइंट आ गया, उसने बोला यार एक काम करो, लॉगिन के अंदर ना एक सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन भी डाल दो, सही है। तो अब आप डालेंगे क्या, बूलियन इज़ सब्सक्राइब्ड यूज़र, सही है। तो अब क्या है भाई, यहाँ पे आप इससे बोलेंगे। अब क्या हुआ था, लास्ट डे जब आप लॉगिन का कोड रख के गए थे ना, अगला बंदा आया, उसने बोला यार लॉगिन का कोड लिख लिया तुमने, तो बोले हाँ मैंने लिख लिया यार, ये लो ये उसने समझे आपके पास गिट नहीं है, सही है, आप कोई 1820 में कोड लिख रहे हैं। आइए उस टाइम पता नहीं कोई कोड लिखता था नहीं लिखता था वो आया यूएसबी ले गया आपके पास, उसने बोला भाई इसके अंदर अपनी लॉगिन की फ़ाइल डाल दो, मैं इम्प्लीमेंट कर दूँगा, सही है, आपने लिख लिया ना, मैं क्यों लिखूँ, ने डाल दी, सही है। उसने बोला बहुत सारा कोड होगा, उसने लिया लॉगिन की फ़ाइल जाके अपने पास लिख लिया, ठीक है। अब भाई उसने पूरा फंक्शनलिटी बना दी आगे, सही है, लॉगिन का पेज वेज बना दिया, आपने तो खाली क्लास लिखी थी ना, उसने पेज वेज बना दिया, सब कनेक्ट कर दिया, उसको पता था भाई कंस्ट्रक्टर में 2 पैरामीटर थे, मैंने कर दिया, ठीक है। अब आपके पास आ गया बॉस, उसने बोला यार सब्सक्राइब भी डाल दो, अब अगले बंदे को तो नहीं मालूम कि आपने सब्सक्राइब डाल दिए, ठीक है। अब वो बोलेगा भाई दे गया आखिर में यार, आज का कोड तो दो, आपने यूएसडी में कॉपी करा वापस दे दिया। अब जब वो पुराने कोड से उसको रिप्लेस करेगा ना, बोलेगा भाई ये क्या हुआ, सारा कोड गया, तो ये कंस्ट्रक्टर में अब 3 आर्ग्यूमेंट है, समझ रहे। तो फिर वो फड्डा करेगा, तो वो बोलेगा नहीं ये तुमने डाला, बोला नहीं तुमने डाला है, तुमने डाला ही, सही है ना, वो फड्डे कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये भी पता ना कि वो डाला किसने है वेरिएबल, अगला बंदा मान ही नहीं रहा, बोल नहीं मैं तो नहीं डाला, कौन भाई, तुमने डाला होगा खुद ही, अजीब आदमी हो बिला वजह आके ऐसी बातें कर रहे हो, सही है, तो वो फड्डा हो जाएगा, सही है। तो एक तो मसला ये है कि किसने कब चेंज किया और क्या चेंज किया ये नहीं पता आपको, ठीक है, पहला मसला तो ये आ गया। दूसरा मसला ये कि यूएसबी वाला, वो अगला बंदा, अब सोचे आपके पास, समझे वो आपके साथ 20 डेवलपर काम कर रहे, सब लाइन लाए खड़े हैं यूएसबी जस्ट इमेजिन समझ रहे बात को। तो ये एक मसला है। तो एक मसला क्या है, कोड डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा अगले बंदों के पास, सही है, जाके हम टीम में काम कर सकें पहला। और दूसरा मसला क्या है कि हमारे पास कैसे ट्रैक होगा कि किसने क्या चेंज किया, सही है, और हमने कब क्या चेंजेस की थी खुद के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल कल को हमने सब्सक्राइब डाल दिया, हमारा कोड भी ब्रेक हो सकता है, तो हम जाके देख लेंगे अच्छा यहाँ आर्ग्यूमेंट ऐड किया था ना, वो हमें दिखा देगा चेंज, सही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह दिखाएगा, क्या होगा, सब समझाता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ गिट में क्या होती है, अच्छा मैं अभी ये सब्सक्रिप्शन हटा देता हूँ, ये हम गिट के साथ इंप्लीमेंट करते हैं कि हम ये चेंज डाल रहे हैं तो हम किस तरीके से करेंगे, सही है ना। हट जाओ भाई, अच्छा भाई। तो हमने न्यू प्रोजेक्ट बनाया, लॉगिन बना दिया, ठीक है, हम लोग आए खुशी खुशी। अच्छा इसमें गिट का टूल भी है, उसको फिलहाल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, पहले कमांड लाइन समझ लें, सही है। कमांड लाइन समझने से पहले आपको क्या करना है, गिट इंस्टॉल करना है। गिट SCM दिखाया था मैंने अभी आपको, जहाँ पे नुमान भाई ने बोला गिटअप लिखा हुआ है तो ये मुझे अब याद रहेगा, मैं किसी को नहीं बोलूँगा यहाँ जो लिखा हुआ है ना उसकी बात नहीं कर रहा मैं यहाँ मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हटा दूँगा। तो यहाँ पे आया मैं, सही है। अच्छा यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना, ठीक है, विंडोज़ मैक जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके डाउनलोड, सिंपल नेक्स्ट वाली इंस्टॉलेशन है, कोई चेंजेस मत कीजिएगा, इसके अंदर बहुत सारे एडवांस ऑप्शंस भी आते हैं, सही है। तो फिलहाल ऐसे ही जाने थे, सही सही हो गया। अब भाई जब हम गिट हम किसी जगह पे बोले ना कि अब यहाँ पे गिट से हम कंट्रोल करेंगे इस फोल्डर को, तो हम क्या लिखेंगे, गिट इनिट, कौन है ये फिर बादल गरज है, अच्छा गिट इनिट, ठीक है। तो ये हमने लिखा, एंटर कर दिया, सही है। क्या बोले देखें, यूजिंग मास्टर एज द नेम फॉर द इनिशियल ब्रांच, द डिफ़ॉल्ट ब्रांच नेम हिंट इज सब्जेक्ट टू चेंज, कॉन्फ़िगर द इनिट IAL ब्रांच नेम टू यूज़ इन ऑल, सही है। ये सारी आपको डेफिनेशन दिख रहा है, और आखिर में आपको सक्सेस का मैसेज दे रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है बेसिकली आपको कि आप ये काम भी कर सकते हो। कमांड लाइन पे, उस फोल्डर की कमांड लाइन पे आके आपने क्या लिखना है, गिट इनिट। इससे क्या होगा, इनिशियलाइज हो जाएगी क्या, सही है, वो स्टार प्लस वाला नहीं, सही हो गया। तो
ये बन गई। अच्छा, अब वो कह रहा है भाई मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है यहाँ पे, देखें ये क्या है, ये कह रहा है आपके फ़ोल्डर में ना मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया डॉट गिट। सही है, अब कौन है भाई ये देखते हैं ज़रा। तो इसको हम खोल लें ज़रा उधर ना, डेस्कटॉप पे आते हैं, डेस्कटॉप, गिट रेपो। ये तो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा सब्जेक्ट। ये देखें, ये रहा गिट का फोल्डर, हिडन फोल्डर है, मैंने वो हिडन फोल्डर ऑन कर दिया शॉर्टकट से, तो दिख रहा है ये हिडन फोल्डर। ठीक है, तो ये हिडन फोल्डर जो है, अच्छा इसके अंदर गिट अपनी सारी हिस्ट्री मेंटेन करेगा आपके इस फोल्डर के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा, चाहे वो रिमोट पे अपलोड करना हो, गिटहब पे डालना हो, कुछ भी करना हो, सारी यहीं होगी। अगर आपने ये उड़ा दिया तो आपकी रिपोजिटरी गई, अल्लाह। समझ रहे, जैसे आप चाहते हैं आपने किसी का कोड क्लोन करा, अब आप चाह रहे हैं अपनी रिपोजिटरी पे अपलोड कर दें, तो आपने उसकी गिट का फोल्डर रिमूव नहीं करा, आपने अपलोड कर दिया, तो सारे उसके भी कमेंट सारे होंगे। आप चाहते हैं नहीं उसका नाम हटा दूंगा ना, उसको हटा देता हूँ, अपने नाम से डालूंगा, बच्चों को भरम कराऊंगा, तो आपने गिट का फोल्डर उड़ा दिया और गिट इनिट चला दिया, दोबारा बन गया, तो उसकी हिस्ट्री सारी रिमूव हो गई। अब आप उसको कोड पुश कर दें तो वो आपके नाम पे चले जाएगा, जुगाड़। सही है, समझ रहे हैं ना। जैसे हमारे एक सीनियर थे ना, उनके साथ सीन हुआ था, वो दुबई में थे, जॉब कर रहे थे, उन्होंने बोला मेरे पास ना कंपनी में एक बंदा है। मैंने कहा सारा दिन कुछ करता नहीं है, क्या करता है जॉब पे कैसे। अच्छा वो था वहाँ पे सीनियर .NET डेवलपर वो बंदा। सही बोलने यार, बड़ा चीता बंदा होगा ये। और उससे जो भी आगे चीज़ पूछ रहे बोलने नहीं पता, तो ये बोल रहे हैं पता नहीं काम कैसे करता है ये, सीनियर कैसे है। अच्छा उन एक दिन पता चला वो टीम लीवर पे अगले बंदे को कनेक्ट करके वहाँ से काम करवाता है, पाकिस्तान से। तो मतलब इस तरह भी हो सकता है। सही है, तो ये वही वाली कहानी हो जाएगी, ये कोड उसका, जायका आपका। सही, समझ रहे। तो ये कहानी है गिट के साथ। ठीक है, तो गिट का फोल्डर आपका बन जाएगा, इसमें सारी ट्रैकिंग हो रही होगी। ठीक है, अगर आपने इसको उड़ा दिया तो आपकी हिस्ट्री लॉस हो जाएगी। सही है, गेट इनिट लिखना पड़ेगा क्योंकि हर बार न्यू रिपोजिटरी बनेगी। ठीक है, वो एक वर्क स्पेस बन जाएगा आपके तरीके, समझ रहे हैं, वो फोल्डर कंटेनर बन जाएगा। एग्जैक्टली, रिपोजिटरी कंटेनर बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिपोजिटरी। सही है, जब भी आपके पास कोई कंटेनर की बात हो गिट के अंदर कि जहाँ आप अपना कोड पूरा कंटेन कर रहे हैं, तो वो क्या है, रिपोजिटरी। ठीक हो गया। अच्छा, अब अभी क्या सीन है, गिट स्टेटस लिखता हूँ मैं, एक कमांड है गिट स्टेटस। इससे क्या होगा, तो क्या बोल देखें, सबसे पहले क्या बोल रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स येट अनट्रैक्ड फाइल्स, और ये आपको फाइल दिखा रहा है, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये कर लो, फाइल ऐड हो जाएगी। लेकिन अच्छा अब क्या मतलब है इन सब चीज़ों का, ये समझते हैं एक एक करके। सही है, सबसे पहले ब्रांच मास्टर कौन है। अच्छा, गिट क्या होता है, ट्री की तरह। सही है, रिपोजिटरी क्या है, समझ लें आपका दरख्त का जो बीच वाला पूरा होता है ना, सॉलिड एरिया। सही है, वो हो गया। हाँ, अब उसमें से जो छोटी शाखें निकल रही है ना आपकी, छोटी शाखें, वो ब्रांचेज हैं। ब्रांच का मतलब यही होता है ना, ऐसे ही है, तो वो ब्रांच है। अभी क्या होता है, जब भी आप गिट की रिपोजिटरी इनिशियलाइज करते हैं ना, तो एक मेन शाख बन जाती है, वो क्या कहलाती है, मास्टर। गिट की ज़बान में अभी गिटअप की बात नहीं हो रही, इसलिए मेन की आवाज़ नहीं आई मुझे। मेन गिटहब का कॉन्सेप्ट है। सही है, मेन वो गिटहब वालों ने किया है कि उन्होंने मास्टर को हटा के मेन कर दिया। सही है, उसके रीजंस नहीं देखे मैंने, लेकिन किया है। तो अब जब हम गिट से इनिशियलाइज कर रहे हैं ना रिपोजिटरी को, तो क्या बनेगा बाय डिफ़ॉल्ट, मास्टर के नाम से एक ब्रांच बनेगी। तो क्या होता है, रिपोजिटरी, उसके अंदर ब्रांच, टॉप पे रिपोजिटरी आएगी, इसके अंदर ब्रांच, इसके अंदर मल्टीपल ब्रांचेस भी आ सकती हैं। ब्रांचेस क्यों आती है मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब देखें, आपकी मास्टर ब्रांच है, आपने इसके ऊपर प्रोजेक्ट अपलोड कर दिया मास्टर ब्रांच में। सही है, अगला बंदा आया, अब उसने कई दिनों तक एक फ़ीचर के ऊपर काम करना है। सही है, कई टाइम तक करना है। उसको आपने क्या बोला, भाई अपनी एक ब्रांच निकाल लो। सही है, अब क्या करेगा, वो बोलेगा भाई मैं काम कर रहा हूँ साइनअप के प्रोसेस पे, तो वो क्या करेगा, अपनी एक साइनअप की अलग ब्रांच बना लेगा। जैसे अभी मास्टर बनी हुई है ना, ऐसे साइनअप की एक ब्रांच बन जाएगी। सही है, तो क्या होगा, अब वो उसी ब्रांच में
पुश कर रहा होगा कोड अपना, जो भी अपना काम कर रहा होगा वो उस ब्रांच के अंदर कर रहा होगा। पुश फिलहाल भूल जाए, उसी ब्रांच के अंदर कर रहा होगा, सही है। तो मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ ना, उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं। जब अपना पूरा काम वो ख़त्म कर लेगा, टेस्ट कर लेगा, तो फिर हम उसको मास्टर में मर्ज कर देंगे। समझ रहे हैं बात को। जैसे समझे फेसबुक है, अब फेसबुक क्या कर रहा है, फेसबुक एक फीचर पे काम कर रहा है कि भाई स्टोरी में ऑगमेंटेड रियलिटी लेके आनी है, ठीक है। अब वो फीचर एक दिन में तो नहीं बनेगा, टाइम लगेगा, तो उन्होंने स्टोरी स्लैश ऑगमेंटेड रियलिटी के नाम से एक ब्रांच निकाल ली मास्टर से। होता भी ऐसे ही है वैसे, ब्रांच निकाल ली, उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग काम कर रहे हैं, कोड लिखे आ रहे हैं। अब उन्होंने सब कुछ टेस्ट कर लिया, क्वालिटी एश्योरेंस पास हो गई, सब कुछ हो गया, सही है, सब कोड सही चल रहा है, ऐप बिल्कुल परफेक्ट है। अब उसका टाइम है मर्ज करने का मास्टर में, ताकि वो अपलोड हो सके स्टोर्स पे, ताकि सबके पास वो कोड अवेलेबल हो जाए, सही है। तो अब क्या होगा, असल में कंपनीज में क्या होता है, इस तरह के काम के लिए रिलीज़ मैनेजर के नाम से एक बंदा होता है आपके पास, जो सारी रिलीजेस देख रहा होता है, सही है ना। ये अगर कोई ऐप रिलीज़ करनी है, वेबसाइट की अपडेट लॉन्च करनी है, तो वो बंदा करता है। वो डेवऑप्स का बंदा भी हो सकता है अभी, सही है, अपलोडिंग वाला काम करता है वो, समझ लीजिए, सही है। तो वैसे उससे ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम करता है वो, लेकिन अभी समझ लें अपलोडिंग वाला काम करता है। किसी को बोल नहीं, कोई डेवऑप्स इंजीनियर है ना, वो डेव, तो आप अच्छा अपलोडिंग करते हो चमाट मारेगा, लेकिन इधर आओ बताता हूँ सही है। तो फिलहाल के लिए ऐसे समझ लें अपलोडिंग कर रहा है वो, सही है। तो ठीक है, तो क्या होगा, आपने उसको मास्टर ने मर्ज किया, अब उसके बाद भी अवेलेबल हो गई, वो करेगा, सही है। आपकी ब्रांच से नहीं निकालेगा, क्योंकि आप वो अपना पर्सनल काम चला रहे हैं, अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, क्योंकि 4-5 लोग उस ब्रांच से कनेक्टेड है, उस पर काम कर रहे हैं, सही है। बाकी लोग अलग ब्रांचेस पे काम कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, कोड कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल समझें कि मैंने लॉगिन की फाइल में चेंज कर दिया ऑगमेंटेड रियलिटी का फीचर बनाते हुए, कि भाई इसकी डिवाइस पे ऑगमेंटेड रियलिटी सपोर्टेड है या नहीं, मैं लॉगिन के टाइम पे ही स्टोर कर लूँ, समझ रहे हैं, इसी क्लास में। तो मैंने इसी क्लास में आके चेंज कर दिया, इसको अपडेट भी कर दिया। आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आप अलग ब्रांच में हो, आपके पास पूरी अलग कॉपी चल रही है। ब्रांचेस क्या है, कॉपीज ऑफ कोड, कॉपीज ऑफ होल प्रोजेक्ट एक्चुअली, समझ रहे हैं। रिपोजिटरी की मल्टीपल कॉपीज आप ब्रांचेस के थ्रू बना सकते हैं, समझ रहे हैं। पहली कॉपी कौन सी है, मास्टर, बाकी आप अपने नाम से ब्रांचेस निकाल सकते हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि सारे एम्प्लॉयज़ अलग अलग ब्रांच निकालें, ये हो सकता है कि कुछ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ एक फीचर पे काम करें तो वो एक ब्रांच निकालें, समझ रहे हैं, वो सारे मिलके उस ब्रांच में काम करते हैं। हाँ, फिर एंड में जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो एक पुल रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। फिर वो मास्टर में जाएगी, एक रिक्वेस्ट सबमिट होती है, उसमें आपको सारी चेंजेस पता लग जाती है कि मास्टर में इस वक्त कोड ये है और आपका कोड ये है, और मर्ज होने के बाद ये होगा। जी जी, हाँ, अगर एक ही टास्क पे कर रहा है तो एक ही ब्रांच में कर रहा हूँ, जनरली ये हो रहा होगा, ये भी हो सकता है। सर ये जो रिपोजिटरी में बनी है मास्टर वाली जो भी आपने दिखाई थी, इसकी ये चीज़ शेयर होगी बाकी हमारे दूसरे, यानी तो किसी को बोल ले कि आप ब्रांच निकाल लो, तो वो यहाँ से निकालेगा, मास्टर से निकालेगा। हमारे पीछे का एक्सेस होगा। एग्जैक्टली वो मैं दिखाऊंगा किस तरीके से होगा, सारा प्रोसेस कैसे काम करता है, सही है। लेकिन ब्रांच वो निकालेगा ही आपकी मास्टर वाली ब्रांच, समझ रहे हैं। तो ये हो गई ब्रांच, सही है। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, नो कमिट्स येट। कमिट क्या है, जैसे अभी ये फाइल है ना, इसने मैंने कुछ काम किया है, अब मुझे इस फाइल को कमिट करना है कि भाई ये काम हो गया मेरा, कमिट, समझ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल फाइनल कर रहे हैं। अब इसको मतलब आप इसको गिट की हिस्ट्री के अंदर मार्क कर देंगे कि भाई ये काम मैंने अभी कर दिया, और ये किया है। जो काम किया होगा वो आप मैसेज में डिफाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं कमिट मैसेज, समझ रहे हैं। तो अब हम कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहला काम क्या है, कोई भी कमिट करने के लिए हमें फाइल को स्टेजिंग एरिया में डालना पड़ता है, सही है। मैं समझाता हूँ, सारा समझाता हूँ। इसके लिए क्या लिखेंगे, गिट, देखें आपको बोल रहा है क्या लिखो, गिट ऐड ठीक है। अच्छा, गेट ऐड फाइल नेम, तो अभी डॉट नहीं लिखता, लॉगिन लिख देता हूँ, सही है। आपकी फाइल का नाम गेट ऐड लॉगिन डॉट डाट, एंटर किया, कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब सब कुछ सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया, सही है। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है। अच्छा, अब ये क्या हुआ, ये फाइल आ गई स्टेजिंग एरिया में। अब स्टेजिंग एरिया क्या होता है भाई, सही है।
अच्छा देखें, मैं दोबारा समझाता हूँ। रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी में ब्रांच है, ब्रांच में क्या है, कमिट्स, मल्टीपल कमिट्स, ठीक है। सबसे ऊपर रिपोजिटरी, उसके नीचे ब्रांच, उसके नीचे कमिट्स, उसके नीचे स्टेजिंग एरिया। ब्रांच समझ ली, रिपोजिटरी समझ ली, सही है। अब कहाँ आ गए, कमिट पे। अब कमिट तो अभी हुआ नहीं है, तो कमिट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेजिंग एरिया में लाना पड़ेगा फाइल को। अभी देखें फाइल यहाँ है, स्टेजिंग में आएगी, फिर कमिट हो जाएगी, फिर ब्रांच में चली जाएगी। ये प्रोसेस है, समझ रहे हैं? हाँ दिखाता हूँ, वही पहले समझाना चाह रहा था ताकि स्टेटस लिखने से पहले ना आपको समझ आ जाए। अब देखें चेंज हो गया है मैसेज। पहले क्या आ रहा था, अनट्रैक्ड फाइल्स नो कमिट्स येट, तो लिखा हुआ आ रहा है दोनों जगह पे, लेकिन अभी क्या आ रहा है, अनट्रैक्ड फाइल्स, यानी कि जो फाइल आपने इस वक्त बनाई हुई ना लॉगिन डॉट डाट, उसको गिट ट्रैक नहीं कर रहा अभी, उसके वर्जन्स गिट ट्रैक नहीं करेगा। आप कोई भी चेंजेस करेंगे गिट उसको ट्रैक नहीं करेगा। बाय डिफॉल्ट गिट किसी भी फाइल को ट्रैक नहीं करता जब आप गिट इनिट लिखते हैं, क्योंकि आपको स्पेसिफाई करना होता है कि आप किन फाइल्स को ट्रैक करना चाहते हैं, किन फाइल्स को ट्रैक नहीं करना चाहते। तो हमने अब क्या बोला, उसको गिट ऐड लॉगिन डॉट डाट, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम उसको बोल रहे हैं गिट ऐड लॉगिन डॉट डाट को ट्रैक करो, यानी कि लॉगिन डॉट डाट के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे उसको ट्रैक करो, सही है। तो अब हमने जब गिट स्टेटस लिखा है उसको चलाने के बाद ऐड वाली कमांड को, तो क्या बोल रहा है, चेंजेस टू बी कमिटेड, यानी कि अब ये कमिट हो सकते हैं, सही है। ये चेंजेस हुई हुई है आपकी इस फाइल के अंदर। ये देखें ये क्या बोल रहे हैं, न्यू फाइल है, क्योंकि इसके लिए तो न्यू फाइल है ना, पहली बार हो रहा है कमिट, न्यू फाइल है, समझ रहे। तो अब हमने फॉर एग्जांपल बोला कि हेलो वर्ल्ड ABC, चेंज कर दिया, ठीक है। अभी फाइल कहाँ थी, स्टेजिंग एरिया में थी। गिट इसको इस वक्त ट्रैक कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है ना भाई। तो ये देखें, अब मुझे बोल रहा है भाई आपकी न्यू फाइल तो थी मेरे पास, लेकिन ये मॉडिफाई हो गई है। बात समझ रहे हैं? अगर मैं इसको वापस कंट्रोल Z कर दूं तो ये मैसेज हट जाएगा। ये देखें, अब बोल रहा है बस न्यू फाइल, क्योंकि उसको वही चेंज मिला जो उसने पहली बार ऐड करते हुए देखा था। जब आप ऐड करें ना तो वो अपना एक इमेज फाइल की निकालेगा और अपने दिमाग में रख लेगा, सही। आज जब आप चेंज करेंगे ना तो वो उसको कंपेयर करेगा, वही वाली है, नहीं वो नहीं है, ABC भी लिखा है उसने अगले में, मॉडिफाई। फर्स्ट टाइम वाला ही है, ये अनट्रैक था। न्यू फाइल मिल गई इसको, ऐड करने के बाद इसको न्यू फाइल मिल गई। अब इसको पता है कि रिपोजिटरी में ये फाइल है, पहले इसको नहीं पता था, सही है ना। पहले ही बोला था भाई ये फाइल है, लेकिन ये मैं इसको ट्रैक व्रैक नहीं कर रहा, देख लो अपने हिसाब से, सही है। आपने ऐड किया, उसने बोला हाँ अब सही, ये रहा, सही है। गिट स्टेटस किया, ये बोल रहा है न्यू फाइल आ गई। 5 तो बज गए 5:30 का। अच्छा नहीं ना, पूरा समझा के भेजो ना। मैं चाह रहा हूँ आप लोग अब जो असाइनमेंट अपलोड करें ना वो गिट पे अपलोड करें, समझ रहे हैं? अच्छा, तो अगर किसी को जाना भी है, अगर किसी को नहीं लग रहा कि यार मुझे भी मसाइल ने जाना है, तो चले आए, वीडियो में से देख लीजिएगा, वरना अगर बैठना है तो अच्छी बात है, बहुत ही ठीक है। नहीं बड़े अच्छे लोग हैं, कोई नहीं जाएगा, सबको सीखना है, सही है। हाँ नहीं, मैं रिपोजिटरी तक अपलोड करके दिखाऊंगा सारा। मैं चाह रहा हूँ मैं पूरा एंड टू एंड आपको समझा दूँ क्या चल रहा है, ठीक है। तो ट्रैकिंग समझ गए आप। फाइल मॉडिफाई, अच्छा अभी फाइल कहाँ है, स्टेजिंग एरिया में, अभी कोई कमिट नहीं हुआ, यानी कि रिपोजिटरी के पास कोई मेरी हिस्ट्री नहीं है अभी, समझ रहे हैं। अभी फाइल क्या है, एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे गिट उसको ट्रैक कर सकता है, कमिट नहीं है कोई अभी, कमिट उसके बाद होंगे, सही है ना। कोई चेंजेस फाइनल नहीं किए हैं मैंने अभी वो सिर्फ ट्रैक कर रहा है, तो इस वजह से वो मुझे बता रहा है कि मॉडिफाई हुई है, अभी चेंजेस फाइनल नहीं हुई है। फाइनल कब होंगी, जब मैं कमिट करूँगा, ठीक है। तो कमिट करने से पहले ज़रूरी क्या है कि आप स्टेजिंग एरिया में लाएंगे पहले फाइल को गिट ऐड वाली कमांड से, सही है। उसके बाद आप कमिट कर सकते हैं, जितनी फाइल स्टेजिंग एरिया में होंगी वो कमिट के अंदर आ जाएंगी। ये बात समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने बोला ABC जो आपको मॉडिफाई दिखा रहा था, ये
तो अब ये किस तरह होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई अगर आप इग्नोर करना चाहते हो चेंजेस को तो गिट रीस्टोर फाइल का नाम लिख दो, मैं आपने अभी चेंजेस किए ना, कटा दूंगा सर, खुद ही दिखाऊं मैं करके। गेट रीस्टोर, ये देखें ABC गायब, जादू, समझ रहे हैं। हाँ अंडू, अब मैं वापस कर देता हूँ, नहीं मैं तो वापस लाऊँ, कंट्रोल Z कर दिया मैंने, थग लाइफ, सही है। अब मैंने इसको बोला कि वापस से मैं गिट स्टेटस करूँगा, बोला फिर मॉडिफाइड है यार, अजीब आदमी हो तुम, सही है। अब मैं बोलूँगा गिट ऐड, दोबारा से बोलूँगा, अब ये उन चेंजेस को भी कर लेगा रजिस्टर, यानी कि जब भी मैं चेंज करूँगा मुझे क्या चलाना पड़ेगा, ये बात समझ आ गई, ठीक है। कमिट हो गई इसका मतलब अभी स्टेजिंग एरिया में ही घूम रहा है सारा मामला, सही है, कमिट नहीं हुई है, अब आ गया है ना, अब चेंजेस में ट्रैक हो गया, क्योंकि मैंने ABC लिख के गेट ऐड चला दिया, अब ट्रैक हो गया, अब रहेगा, सही हो गया। अब स्टेटस पे क्या होगा, क्लीन न्यू फाइल, अब आपको मॉडिफाइड वाला नहीं मिल रहा मैसेज जो पहले मिल रहा था, सही हो गया। अब फाइनली हम करते हैं कमिट, गिट कमिट। अब हम चेंजेस फाइनल करने जा रहे हैं। ये वो स्टेज होता है जब आपका फीचर कंप्लीट हो गया या आपका एक फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो गई है उस फीचर की जिसको आप कमिट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने पूरा दिन काम किया, अब आपका कोड आपने अब जो है ना यहाँ पे फाइनल कर देना है कि बस यहाँ तक जो लिखा है ये सही है, कल आके बाकी कंटिन्यू करूँगा। तो अब आप कर रहे हैं कमिट, सही है, आपने लिखा गिट कमिट। अच्छा, अगर आप गिट कमिट लिख के डायरेक्ट एंटर करेंगे ना तो विम खुल जाएगा विम को एग्जिट करना मुझे नहीं आता सही है, हो जाता है वैसे, कमांड क्यू वो कॉल एंड क्यू लिख के एंटर करना होता है, लेकिन आप लोग विम की कहानी में नहीं फंसेगा, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बताता हूँ। सही होता क्या है, मैंने आपको दिखाया था ना कि मेन फंक्शन में आर्गुमेंट पास होते हैं, ऐसे ही यहाँ भी आर्गुमेंट पास होते हैं, जो ये कमांड लाइन टूल है गिट, ठीक है। तो -M एक ऑप्शन है इसका, ठीक है, उसके आगे स्पेस देके आप जो भी मैसेज लिखेंगे वो कमिट के मैसेज के तौर पे काउंट हो जाएगा, सही है। तो क्या लिखा आपने यहाँ पे स्ट्रिंग में, क्या लिखा आपने यहाँ पे, अच्छा स्ट्रिंग में क्यों बना रहे हो कि मुझे स्पेसेस दे के लिखना है, मल्टीपल जुमले, सिंगल लिखना है तो आप ऐसे ही भेज दें, समझ रहे हैं। स्पेस देंगे तो वो मल्टीपल ऑप्शन एज्यूम करेगा। मैंने बताया था ना आपको स्पेस से क्या हो रहा था, लिस्ट में मल्टीपल आइटम्स बन रहे थे, दिखाया था मैंने, सही है ना, इसी वजह से दिखाया था, इस दिन के लिए दिखाया था अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इसको लॉगिन क्लास। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या लिखना है, अच्छा सा कमेंट लिखना है, ये नहीं लिखना कि अपडेटेड, फिक्स्ड, डन, वरना कोई इंटरनेशनल क्लाइंट ने आपको पकड़ लिया ना, वो आपको ऐसी रिपोर्ट देगा, मज़ा आ जाएगा आपको। तो आपको यहाँ पे ऐसा लिखना है कि जो अगले आपको भी समझ में, अगले बंदे को भी समझ में आपने क्या काम किया था। ओवरव्यू, पूरी कहानी नहीं कि मैं सुबह उठा, मैंने मुंह धोया, मैंने करीम बुक कराई, मैं घर से निकला, ऑफिस पहुंचा, ऑफिस में लैपटॉप ऑन किया, ऑन नहीं हो रहा था, IT वाले को बुलाया, ये नहीं लिखना सही है। जो चेंज किया है उसका ओवरव्यू लिखना है, सही है। ऐसा भी नहीं कि आपको बोला डिटेल लिखो, तो आपने बोला डिटेल ऐसे लिख दिया वहाँ पे, सही है ना, वो 50 लाइन में कमेंट आ रहा है उधर, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, लॉगिन क्लास इम्प्लीमेंटेड, ये वो वाला इम्प्लीमेंट नहीं है, इंग्लिश वाला इम्प्लीमेंट, ठीक है, हो गई, सही है, ये कर दिया। बोल रहा है हाँ भाई सही है, वन फाइल चेंज नोट बना दिए मैंने, ये देखें। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे ना मेरे पास एक कमिट की ID बन गई है, वो ये रही 90F57A3, ये यूनिक कमिट की ID है जो कभी इस रिपोजिटरी में दोबारा रिपीट नहीं होनी। हाँ, तो स्ट्रिंग में लिखा है ना, यही तो बता रहा हूँ, स्ट्रिंग में लिखूंगा और स्पेस दूंगा तो मसला नहीं है ना, वो एक ही आर्ग्यूमेंट काउंट होगा। बगैर उसके लिखूंगा, स्पेसेस दूंगा तो वो उसको आर्ग्यूमेंट समझेगा कोई कमांड लिख रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो 0 1 2 वाली कहानी हो जाएगी, मैंने दिखाई थी मेन फंक्शन में। सही हो गया, तो ये हो गई चेंजेस, कमिट हो गई। अच्छा, अब तीसरी चीज़ आती है कि भाई कमिट हो गई, आपको किस तरह शो होगा कि क्या कमिट हुआ है। तो क्या है, गिट लॉग, गिट लॉग, गिट लॉग में क्या आएगा देखें, ये देखें, ये मुझे बता रहा है ऑथर कौन है,
इसाक भाई हैं, ये इनका ईमेल एड्रेस है, इनको पकड़ लो जाके। और इन्होंने चेंजिंग की है इस डेट को इस टाइम पे, और ये इन्होंने लिखा था मैसेज उसके बदले में। इसके अंदर फाइल्स भी आ रही होती हैं, वो आपको यहाँ दिखाऊंगा तो थोड़ा सा लंबाई हो जाएगी, वो गिटहब पे जाके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया। स्टेजिंग एरिया ट्रैकिंग फाइल्स, आपका फाइल्स ट्रैक करना स्टार्ट करेगा। स्टेजिंग एरिया से फाइल्स कमिट होंगी जब चेंजेस फाइनल हो गई। उसके बाद क्या होगा, वो फाइल्स अब जो आपने कमिट किया है ना, ये मास्टर के अंदर हो गया, ये कमिट मास्टर में। अभी ये गेट लॉग दोबारा करता हूँ, देखिए क्या दिखा रहा है। सही है, हेड में समझाता हूँ, अभी हेड को फिलहाल रखें साइड। सही है, हेड वो एक और लंबाई हो जाएगी। सही है, तो अभी आप समझे कि मास्टर में ये कमिट हुआ है। ठीक है, ये हो गया सही। अब देखें, अब मैं अगर कोई चेंज करूंगा ना इस फाइल में, अब मैं जब गिट, अच्छा सबर 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 सबर, पहले कमिट करने के बाद सब मैंने कर दिया था, गिट स्टेज कर लिया, कमिट कर लिया, सब कुछ सही है। अब कोई चेंजेस नहीं है मेरे पास, कमिट के बाद कोई चेंजेस नहीं है इस वक्त। ठीक है, अब मैं गिट लॉग करूँगा, वो सॉरी गिट स्टेटस करूँगा, तो क्या आएगा, सॉरी ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन, कोई चेंजेस नहीं है मेरे पास बोल रहा है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है भाई, मास्टर पे हूँ मैं, लोकेशन बता रहा है अपनी ब्रांच की, और बता रहा है कोई कमिट करने के लिए मेरे पास चीज़ नहीं है इस वक्त, क्योंकि स्टेजिंग एरिया खाली है और चेंजेस भी कोई नहीं है। क्लीन मतलब कोई चेंज नहीं है, हाँ मतलब कि जो आपने लास्ट टाइम फाइनल किया था वैसा ही है, अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है। सही है, अब आपने क्या लिखा 1, आप गेट स्टेटस लिखें, दोबारा बोल देगा भाई मेरे अब न्यू फाइल तो नहीं है, अब न्यू फाइल नहीं, क्योंकि फाइल क्या है, पुरानी हो चुकी है ना, फाइल पहले कमिट हो चुकी है, तो न्यू फाइल नहीं बोलेगा, अब न्यू फाइल नहीं बोलेगा। समझ रहे हैं, फाइल पुरानी। आपको बोल रहा है कि भाई ऑन ब्रांच मास्टर चेंजेस नॉट स्टेज्ड फॉर कमिट, मैंने बताया ना स्टेजिंग एरिया में डालना पड़ता है, तो कह रहा है गेट ऐड से इसको ऐड कर लो, या गेट रीस्टोर से इसको रिमूव कर दो चेंजेस, जैसे मैं दिखाया भी रिमूव कर, वापस क्या करूँगा, समझ आई। अब क्या आ गई स्टेजिंग एरिया में, गेट स्टेटस लिखूंगा, बोलेगा भाई मॉडिफाइड है, स्टेजिंग एरिया में ग्रीन दिखा रहा है। अब क्या करूँगा, अच्छा इतनी लंबाई होती नहीं है, टूल होता है गेट का, वहाँ से जल्दी जल्दी हो जाता है काम, मैं आपको अभी डिटेल में समझा रहा हूँ, इसलिए आपको कमांड लाइन का दिखा रहा हूँ। समझ रहे, चेंज क्या किया है मैंने, पासवर्ड चेंज किया है। सही है, हो गया, ये भी कमिट हो गया। अब मैं गिट लॉग करूँगा, क्या आएगा, 2 कमिट आएंगे, पहला कमिट दूसरा कमिट। सही है, बात समझ रहे हैं। इन दोनों की यूनिक आईडीज भी हैं मेरे पास, ये देखें 90F57 ये रहा पहला वाला, और दूसरा वाला ये। सही है, जो लास्ट में कमेंट करेंगे वो पहले आएगा। हाँ वो यहाँ पे पहले दिखा रहा है, मसला नहीं है, क्योंकि वो जाहिर बात है ये है ना कि जो 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 लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो पहले आएगी। समझ रहे हो ना बात को। अब भाई ये तो हमने कर दिया काम, सही है, कमिट अमिट कर रहे हैं हम, ब्रांच तो हम मास्टर में अभी। सही है, अब एक काम और करते हैं कि लॉगिन क्लास को अलग फाइल में डालें, ताकि आपको मैं दो फाइलों का ट्रैक दिखा सकूँ। सही है, तो लॉगिन क्लास मैंने यहाँ से कट करी, मैंने बोला नहीं यार यहाँ नहीं रखता, अलग फाइल लॉगिन डॉट डाट, अरे लॉगिन क्लास डॉट डाट कर देता हूँ, क्योंकि लॉगिन पहले से निकल लिखा हुआ है मैंने फाइल का नाम। सही है, ये रखा मैंने, और यहाँ इसको इंपोर्ट कर लिया। अच्छा अब देखें, अच्छा अगर अभी मैं इसको इंपोर्ट नहीं करता ना, सही है, तो क्या होगा, गेट स्टेटस मुझे बोल रहा है कि भाई दोनों फाइलें आपकी, अच्छा क्या बोल रहा है देखें, एक बोल रहा है अनट्रैक फाइल है मेरे पास लॉगिन क्लास, क्योंकि मैंने वो अभी अभी बनाई है, देखा ना आपने, लॉगिन क्लास वाली फाइल ये जो है जिसने मैंने लॉगिन की क्लास पेश की है, मैंने अभी अभी बनाई है, ये अभी ट्रैकिंग में नहीं है, ऐड नहीं की है, तो गिट इसको इस वक्त ट्रैक नहीं कर रहा, वही दोबारा वही स्टेज आ गई घूम के अनट्रैक वाली। लेकिन जो फाइल ट्रैक हुई थी उसको क्या कह रहे, मॉडिफाइड है, क्योंकि मैंने वहाँ से कोड कट कर लिया। बात समझ रहे, अब मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, कोड फिक्स हो जाएगा मेरा।
सही है। मैसेज अब भी सेम रहेगा क्योंकि ये फाइल मॉडिफाई हुई है, वो न्यू फाइल है। सही है। अब वही करेंगे, गेट ऐड लॉगिन डॉट डार्ट, सही है, और गेट ऐड लॉगिन क्लास डॉट डार्ट, दोनों फाइलें ऐड करनी पड़ेंगी अब, समझ रहे हैं। अच्छा, इसकी जगह आप लिख सकते हैं गेट ऐड डॉट, जितनी फाइलें सब ऐड हो जाएंगी। डॉट मतलब करंट फोल्डर में जो दिख रहा है उसको ऐड करते जाओ, अंदर अंदर भी, फोल्डर्स के अंदर भी, सही है, करंट फोल्डर के अंदर, बाहर नहीं जाएगा। सही है, रेपो वाली में। हाँ, जिसमें रेपो बनी हुई है। ठीक है, गेट कमिट -m मूव्ड, हाँ रिफैक्टर कर दे, रिफैक्टर्ड लॉगिन क्लास इनटू सेपरेट फाइल। सही है, ये हो गया। अब कितने कमिट्स हो गए? 3 हो गए भाई। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। सही है। ये याद रखिएगा, जब आप पहली बार गिट इंस्टॉल करेंगे और कमिट लिखेंगे, गिट कमिट लिखेंगे, तो आपसे वो बोलेगा कॉन्फ़िग यूज़र नेम, वो सॉरी कॉन्फ़िग ईमेल और अपना नेम सेट करो। अभी मेरा नेम और ईमेल उसने कहाँ से उठाया? मांगा ना मुझसे, तो पहली बार गिट मांगता है, ये याद रखिएगा। जब भी आप गिट पहली बार रन करेंगे, मेरे पास अभी हुआ नहीं है, तो वरना क्या होगा, आपको वो बोलेगा गेट कमिट -m लिख के जब आप एंटर करेंगे ना, आपको बोलेगा भाई कमिट नहीं कर सकता, पहले आप अपना नाम और ईमेल बताओ। उसकी कमांड भी उसने दी हुई होगी नीचे ही, वही कमांड कॉपी कीजिएगा, पहले नेम वाली कॉपी पेस्ट करके उसमें नेम सेट कर दीजिएगा, ऐसे ही डबल कोट्स में रख के। सही है, फिर ईमेल के लिए कॉपी पेस्ट करके ईमेल लिख दीजिएगा। दोनों कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद आपका कमिट चल जाएगा, फिर आपको कभी दोबारा सेट नहीं करना, अनलेस कि आप चेंज नहीं करना चाहते। सही हो गया। अब आते हैं भाई, ये अपलोड कैसे होगा कोड, गिटहब पे कैसे जाएगा। सही है, बड़ा सिंपल काम है। पहला काम तो ये है, गिटहब पे अकाउंट होना चाहिए, साइन अप फॉर्म भर दें जाके, सही है, सिंपल। उसके बाद आप एक इस तरह की जगह में आ जाएंगे, प्रोफाइल पे अपनी, साइन अप भरने के बाद आप ऐसी जगह पे आ जाएंगे। सही, उसमें ये सब नहीं होगा, मैंने गिटहब पेज वगैरह बनाया हुआ है तो वो इसलिए आ रहा है। सही है। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे, ये प्लस का बटन आ रहा होगा ऊपर, साइन अप करने के बाद, साइन अप हो गए, लॉगिन हो गए, प्लस दबाया, न्यू रिपोजिटरी। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कोई रिपोजिटरी का नाम। सही है, जैसे मैं टैग जा रहा भाई बना लेता हूँ, मैंने ये ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आ रही होंगी आपके पास, आपका ही अकाउंट आ रहा होगा, क्योंकि जब तक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट नहीं होंगे जब तक वो नहीं आएगी। सही है, कोई ना कोई आपको ऐड करेगा ऑर्गेनाइजेशन में जाके तो होगा। आप खुद भी अपनी बना सकते हैं, अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर फिर मल्टीपल रिपोजिटरीज आती है। जैसे होता है ना कि भाई कोई कंपनी है, वो कोड अपना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखना चाहती है, किसी बंदे के नाम पे ही रखना चाहती है, तो फिर वो वहाँ रखेगी। हाँ, प्रोजेक्ट को अभी रहने दे, प्रोजेक्ट में फिर पूरा सेट ऑफ प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, टीम होती है उसमें, कैनबैन वगैरह सब। हाँ, समझ रहे। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं। सही है, और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, गेट सैम्पल। ठीक है, ये हम नाम रख देते हैं रिपोजिटरी का, कुछ भी नाम रख सकते हैं। सही है। जनरली देखें, ये जो स्पेस है ना, ये फॉलो ना करें। देखिए ये बोलेगा कि जो है ना, ये मैं इसको चेंज करके ये कर दूंगा, डैश लगा दूंगा। सही है, क्योंकि आप बेवकूफ़ी करो, स्पेस नहीं दो, तो स्पेस वाला वही कहानी है, स्पेस नहीं दे। लेकिन वेरिएबल वाला चक्कर नहीं है, डैश लगा सकते हैं। सही है, 1 पहले लिख सकते हैं, सही चीज़ें कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने कर दिया गेट सैम्पल। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया सैम्पल गेट रेपो। अच्छा, पब्लिक बनानी है प्राइवेट, प्राइवेट होगी वो सिर्फ आपको दिखेगी, पब्लिक होगी वो सबको दिखेगी, किसी के पास भी लिंक होगा सबको दिखेगी, कोई आपकी प्रोफाइल ढूंढ के आ जाएगा उसको भी दिखेगी। तो जनरली जो ऐसा कोड है जो आप जनरली असाइनमेंट वगैरह कर रहे हो उसको पब्लिक ही रखें, क्योंकि आपका कोड कोई ना आसान है कॉपी करके तो नहीं चलानी अपनी स्पेसशिप। सही है, तो वो उनका कोई मसला नहीं होगा, आपके कोड का कोई ताल्लुक नहीं है उनका। उससे क्या होगा कि एक्सेप्शन हैंडल कर रहा था, तो अच्छा, उससे आपके पास क्या होगा कि आपका जो भी कंपनी आपको सर्च करेगी, आपकी रिपोजिटरी देखेगी, आपकी सीवी में से गिटहब का लिंक ब्राउज करेगी, तो उसको आपको दिख जाएगा भाई पहले इसने कोड लिखा है, बहुत सारा ओपन सोर्स काम किया हुआ है इसने। समझ रहे।
तो जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, आपका जो पोर्टफोलियो बनेगा वो इसी तरह बनेगा। आपने क्या रखना है? पब्लिक रखना, ठीक है। रीडमी फाइल, गिट इग्नोर, चूज लाइसेंस, ये उस सेंस में होता है। रीडमी फाइल क्या होती है? जब भी आपको रिपोजिटरी खोलेंगे ना, github.com/tech इदारा, अरे यार लड़के, हाँ एग्जैक्टली, ये रहा, देखें जो हमारे कोड की रिपोजिटरी है, आपने देखा होगा उसके ऊपर ये देखें, ये लिखा हुआ है लंबाई, जिसने मैंने कंप्लीट आउटलाइन नहीं लिखी हुई, इनकम्प्लीट आउटलाइन है। सही है, पूरी कॉपी पेस्ट करनी पड़ रही थी ना मुझे एक एक करके, तो वो थ्रो हो गई। अच्छा सही है, तो हमारे पास ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही है ना रिपोजिटरी की, ये आ रही है कहाँ से? readme.md, ये आ रही है फाइल, देखें रिपोजिटरी में। इसके बाद आप क्लिक करेंगे ना तो ये देखें, ये पूरी फाइल खुल गई, इसमें पूरा लिखा हुआ है। इसको हम मार्कडाउन में लिखते हैं, वो भी एक लैंग्वेज है अलग से। सही है, HTML में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, HTML आती है उसमें भी लिख सकते हैं। इसके बहुत सारे वो बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर्स भी आते हैं, आप उसके अंदर भी जाके लिखेंगे तो मार्कडाउन जनरेट हो जाएगा। कोई ऐसा, हाँ लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो ना भी लिखें, कोई मसला नहीं। हाँ क्लाइंट मांगता है, क्लाइंट कभी मांगता है कभी नहीं मांगता। अगर आपने फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट में कोई स्पेशल कॉन्फ़िगरेशंस की हैं तो वो बोलेगा यार रीडमी में लिख दो, तो आगे अगला डेवलपर आए तो वहाँ से देख ले, आपको टैक्स ना कर रहा हो, समझने में आसानी हो जाएगी। ओवरव्यू, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू HTML में लिख दे, हाँ मार्कडाउन में लिख दे। मार्कडाउन ज़्यादा सिंपल है HTML के मुकाबले में, सिर्फ डैश लगा के आप पॉइंट बना सकते हैं, हैश लगा के हेडिंग बना सकते हैं। मार्कडाउन का पूरा सिंटेक्स है, वो आप जाके गूगल करेंगे ना, बड़ा सिंपल है, कॉपी पेस्ट भी करके चलाएंगे आराम से हो जाएगा आपका। टेक्स्ट फाइल भी लिख सकते हैं, कोई फॉर्मेटिंग नहीं होगी, वैसे ही। लेकिन आपको रीडमी नाम रखना पड़ेगा उसको बाय डिफ़ॉल्ट दिखाने के लिए, ये कीवर्ड है उसका, समझ रहे? रीडमी आप उसका नाम रखेंगे, सही है, वो TXT हो MD हो वो आपका मसला। गिट इग्नोर क्या है? ऐसी फाइल्स जो आप गिट में ऐड नहीं करना चाहते, डिफ़ॉल्ट ही आप उसको सेट कर दें, तो गिट कभी उनको ट्रैक करेगा ही नहीं, आपको बताएगा भी नहीं, गिट स्टेटस के अंदर बताएगा भी नहीं कि इनको ट्रैक करो, इग्नोर हो जाएंगी, समझ रहे? कोई ऐसी सीक्रेट फाइल्स हैं, जैसे ना पासवर्ड वगैरह आपने लिख के रखे हुए हैं, अरे यार आसानी होती है लिख के रख लूँ, प्रोजेक्ट में अपलोड भी हो रहे हैं वो पता चले, तो गिट इग्नोर में डाल दिया आपने कि password.txt अपलोड नहीं होगी। सही है, यहाँ पे आएंगे, न्यू फाइल बनाएंगे, .git-ignore, सही है, देखें गिट का आइकन दिखा दिया उसने। ये फाइल के अंदर आप सारी फाइलों के नाम लाइन बाय लाइन लिखते जाएं जिनको इग्नोर करना, जैसे password.txt अभी फ़िलहाल है नहीं, एंटर मार के एक और फाइल का नाम, एंटर मार के एक और फाइल का नाम, ऐसे आप फोल्डर भी लिख सकते हैं, समझ रहे? फ़िलहाल मैं हटा दूँ उसको ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, तो पब्लिक रिपोजिटरी है, रीडमी ऐड नहीं कर रहे, गिट इग्नोर ऐड नहीं कर रहे। लाइसेंस क्या होता है? ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो उसके लाइसेंसेस होते हैं अलग अलग, MIT लाइसेंस होता है, GNU होता है, इस तरह के बहुत सारे लाइसेंस होते हैं। ये आप टाइप सर्च करेंगे ना ओपन सोर्स की तो आपको पता चलेगा कि क्यों होते हैं और क्या रीजंस होते हैं। सही है, एक बड़ी लंबा होली टॉपिक है, ठीक है। तो वो लाइसेंसेस की फाइल्स अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, licenses.md के नाम से आपकी फ़ाइल बन जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अभी हम फ़िलहाल कुछ नहीं करना चाह रहे, हम सादा खुशबू रिपोजिटरी बना रहे हैं, तो हम इसको क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्रिएट करने में क्या बोलेगा भाई? बोलेगा भाई बन गई आपकी रिपोजिटरी, ये उसका रिमोट SSH URL है। अच्छा, अब ये कौन है भाई? अच्छा, आप देखें वो आपको थोड़ा सा समझाएगा नीचे, बोलेगा मेरे भाई आपने ज़रूर एक रिपोजिटरी बनाई होगी, सही है, आपने उसने फाइल भी ऐड की होगी, आपने रीडमी नहीं ऐड की, आपने login.rt ऐड की, लेकिन ऐड तो की है ना। बोल रहे आपने कमेंट भी लाजमी की होगी, सही है, ब्रांच भी होगी आपके पास, सही, मेन छोड़ दें अभी, सही है। अब बोले जब आपके पास सब है तो आप रिमोट वाली कमांड चला लें अब मेरे ख्याल से,
सही है। तो वो क्या कह रहा है कि गिट रिमोट ऐड वाली ये जो कमांड है ये आप चलाएं और इसमें मेरी रिपोजिटरी का यूआरएल डाल दें, तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको खुद मैनुअली करके दिखाता हूँ, कॉपी पेस्ट करूँगा वो फील नहीं आएगी ना। सही। तो भाई यूआरएल क्या है? अच्छा देखें, HTTPS से भी हो सकता है, SSH से भी हो सकता है। HTTPS की ऑथेंटिकेशन फ़िलहाल डेप्रीशिएटेड हो चुकी है, तो अगर आप HTTPS वाला यूज़ करेंगे ना मैकेनिज़्म, तो वो मसले मसाइल करेगा। SSH सिक्योर्ड शेल क्या बोलते हैं उसको, एच किससे आता है यार? मेरे ख्याल से सिक्योर्ड शेल ही है खाली, है ना? SSH फुल फॉर्म सिक्योर्ड शेल ही है भाई। वो S के साथ लगा दिया, क्या बात है, क्या SS कर लेता। खैर अपना अपना मसला है। सही है, ये उनसे आगे पूछिएगा आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा। सही है। अरे कहाँ गई डिपॉजिट? अरे ये सही है, दोबारा ढूंढनी पड़ती है। अच्छा सही है, तो ये हो गया। तो अब भाई ये SSH वाला मैंने कॉपी कर लिया। सही है, कॉपी का बटन भी है मेरे पास। सही है, कॉपी हो गया क्लिक करने पे। ठीक है, अब हम आते हैं टर्मिनल में। हम बोलते हैं भाई हमें क्या करना है, रिमोट रिपोजिटरी ऐड करनी है। वो जो हमने रिपोजिटरी बनाई है क्या है, रिमोट। रिमोट मतलब ऑनलाइन है, बाहर है, मशीन पे नहीं है, मशीन से बाहर है। ऑनलाइन ज़रूरी नहीं है, मशीन से बाहर है। रिमोट ये भी हो सकता है कि आपने एक सर्वर रखा हुआ ऑफिस में, उस पर कोई रिपोजिटरी बना रहा है, वहाँ से कनेक्ट कर रहा है, ये भी होता है, ये भी होता है। सही है, अब नहीं ज़रूरत पड़ती, पुराने ज़माने में पड़ती थी, सर्वर महंगे होते थे ना। अब तो गिटहब आपको फ्री में अवेलेबल है, चलो भाई डालते रहो कोड। सही है, तो ये कहानी। तो अब हम आते हैं, थोड़ा सा कमांड लाइन को बड़ा कर लेते हैं। कमांड लाइन का काम है ना, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, गेट रिमोट ऐड। अच्छा, अब हम रिमोट का नाम देंगे कि हम जो जिस, क्योंकि हम मल्टीपल रिमोट भी ऐड कर सकते हैं। एक हमने गिटहब ऐड कर दिया, एक गिटलैब ऐड कर दिया, ये गिटहब की एक और रिपोजिटरी ऐड कर दी कि हम वहाँ भी पुश करना चाह रहे हैं, यहाँ भी पुश करना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है, समझ रहे हैं? ये भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि 2 रिमोट आपके पास सोर्सेज अवेलेबल होंगे आपकी कोड की, लेकिन कोड एक ही होगा। कोई भी सिनेरियो हो सकता है यार ऐसा कि फॉर एग्जांपल समझेंगे आपके पास एक कंपनी है, उसके अंदर एक कोड चल रहा था, उसका रिमोट ओरिजिन पहले से लगा हुआ था। अब आपने बोला कि यार यहाँ पे कोड लोग अपडेट करते रहते हैं, मैं यहाँ से पुल कर लिया करूँगा, बट मुझे दूसरी कंपनी में कोड अपलोड करना है फ़िलहाल, तो मैं उसका रिमोट रिमूव नहीं करना चाहता, मगर अपना एक और ऐड करना चाहता हूँ। आई बात समझ में? ये एक केस है, ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, समझ रहे? तो रिमोट का क्या देंगे, नाम। सबसे पहले नाम क्या रखते हैं, तो डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, ओरिजिन के नाम से होता है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका एक बार मैंने यूज़ किया था कि मैं एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा था, तो वो थोड़ा अजीब सा था। तो मैंने यानी वो गिटलैब में काम कर रहे थे हम, तो मैंने उसका अपनी प्राइवेट डेपो बनाई गिटहब पे, और उसका ओरिजिन भी ऐड कर दिया। और मैं वहाँ भी वो यानी फोल्डर वो टाइप कर सके, इन केस अगर क्लाइंट मेरे को वहाँ से एक्सेस खत्म कर देता है तो मेरे पास यहाँ एक्सेस होगा। ये भी एक फ़ायदा है, देखिए 2 रिमोट्स का, कि एक जगह से अगर क्लाइंट ने आपको कटा दिया, क्लाइंट को आप वो थग लाए। सही है ना? तो ये नुमान भाई ने बड़ी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन है। नुमान भाई के पास इम्प्लीमेंटेशन बहुत हैं। सही है, गेट रिमोट ऐड, ठीक है, और ओरिजिन ही रख देते हैं फ़िलहाल नाम आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोग कभी भी गूगल सर्च करें तो आपको आराम से समझ आ जाए। कोई वैसे आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है, ओरिजिन, और पेस्ट कर दिया सोर्स का URL, यानी कि SSH कनेक्शन का स्ट्रिंग। ठीक है, एंटर किया। सही है, जब कोई मैसेज शो नहीं होता इसका मतलब सब कुछ सही। सही है, चुप, सही, हाँ सही है, सही है। अच्छा, यहाँ पे जी लिखा हुआ है, सही है। अच्छा, ये हो गया। अब हम इसको बोलते हैं गेट। अब क्या कर रहे हैं हम, पुश, कोड को धक्का देंगे ऊपर। सही है, कैसे दिखाऊं धक्का देते हुए आपको मैं? सही है। अच्छा, गेट पुश ओरिजिन। अब क्या देंगे, ब्रांच का नाम, कि कौन सी ब्रांच पुश कर रहे हैं। सही हो गया, एंटर। अच्छा, जब आप ये कमांड पहली बार चलाएंगे ना नहीं वो तो है तो यार आज तो बड़े अच्छे सीन हो गए। तो जब ये कमांड पहली बार चलाएंगे तो आपसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा, प्राइवेट कीज़ ऐड करने को बोलेगा। उसका एक प्रोसेस है, वो आपको लिंक भी देगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके ना आप
देख लीजिएगा इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से प्राइवेट की ऐड कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, आपका कंप्यूटर ऑथेंटिकेट हो जाएगा पुश करने की, वरना तो कोई भी पुश कर रहा होगा ना, मसला नहीं हो जाएगा। समझ लें, पब्लिक रिपॉजिटरी का मतलब ये नहीं है कि कोई भी पुश कर सकता है, उसका मतलब ये है कोई भी रीड कर सकता है, पुश नहीं कर सकता। पुश आप ही करेंगे, समझ रहे, क्योंकि आपकी है ना यार, समझ रहे। अच्छा, अब हो गई पुश भाई, बोल रहा है सही है भाई, सब कुछ सेट है, बेहतरीन काम हो गया। अब ज़रा हम जाते हैं इधर, रीलोड करते हैं पेज। तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी 2 फाइलें यहाँ आ चुकी हैं, मेरा यूज़र नेम दिख रहा है, लास्ट कमिट भी दिखा रहा है मुझे, सही है, और कितनी देर पहले मैंने ये किया है ये भी दिखा रहा है, और कितने कमिट हैं ये भी दिखा रहा है। सब पकड़ लिया इसने भाई, हिसाब किताब ना। बोल रहा है आ जाओ इधर, सही है। ये देखें, ये रही ब्रांच। अगर अब वो वाला फोल्डर जो हिडन था वो उड़ा दें, हाँ तो पूरा डिस्कनेक्ट हो जाए, ये भी चलेगा। सब चलेगा। नहीं, ये यहीं रहेगा, आपके लोकल पे से उसकी हिस्ट्री रिमूव हो जाएगी पूरी। अब आप उसको पुश करेंगे तो वो पुश नहीं होगा, वो फिर दोबारा बनाना रिमोट ऐड करना पड़ेगा, गिट इनिट करना पड़ेगा, सारी फाइल ऐड करनी पड़ेंगी, फिर होगा। दोबारा। और पहले आपको वो बोलेगा पहले पुल करो, फिर आता है पुल का कॉन्सेप्ट, सही है। अभी फ़िलहाल पुल को इतना समझने की आपको खैर ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें एक और बंदा चाहिए होगा, या मुझे दूसरी जगह पे क्लोन करना होगा और वहाँ से करना होगा पुश। चले मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, दिखा दूँ, बाद में दिखाऊँ। डायरेक्टली फाइल ऐड कहाँ गायब हो गया, सही हो गया, ठीक है। जैसे किसी वगैरह में, जैसे किसी लिंक्डइन वगैरह पे देना है तो उसको क्या करना बस ये लिंक दे दें, ये गिटहब रिपॉजिटरी का लिंक उठाएं यूआरएल से, है? ये कॉपी करें और पेस्ट कर देंगे चाहे फेसबुक की कहीं भी कहीं भी कहीं भी। सीवी में डालें भाई, मैं तो बोलता हूँ। ये देखें, पब्लिक, अवामी, सही है। हाँ, सीवी में